गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन। जैसे हम बात कर रहे थे कि गति का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब अपने स्टेशन पोजीशन से जरा सा मूव करती है तो वो कहलाती है मोशन गति में। तो सबसे पहले जो मोशन होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा जाना। अभी हमने जैसे बात करें रोटेटरी मोशन हो गया हमारा, सर्कुलर पाथ पे मोशन। तो अभी हम यहाँ पॉइंट देखेंगे। इस पॉइंट पे आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये जो लाइन है दिस इज द स्ट्रेट मोशन। ये आपकी है स्ट्रेट मोशन। इसमें फिर एक ओरिजिन पॉइंट होगा, जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि इसमें एक ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ से कोई चीज़ चलती है। तो सिंपल टाइप ऑफ द मोशन इज अ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो सिंपल जो मोशन होता है बिल्कुल सीधी लाइन में होता है। We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion object moving along a straight line. आप एक अनुमान लगाइए कि कोई भी वस्तु सीधी जा रही है। अब सीधी की बात करते हैं, मैं एक सड़क की बात करता हूँ। सड़क क्या होती है, मोस्टली सीधी जाती है। अब मैंने इसको क्यों एग्जाम्पल दिया, सड़क सीधी जाती है। जिग जैग सड़क का कहाँ होगा, माउंटेन एरिया में, है ना। माउंटेन एरिया में जिग जैग होता है। रेल की पटरी स्ट्रेट जाती है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 1% पे बात करता हूँ कि रेल की पटरी कहीं मूव करेगी, रोटेट करेगी, अदरवाइज वो सीधे ही ट्रेन जाएगी। तो कोशिश की जाती है कि ट्रेन की पटरी सीधी ही हो, वो स्ट्रेट मोशन हो। अब आप स्ट्रेट मोशन का फ़ायदा क्या होगा, आप इसका पहला कंसेप्ट समझो। जब स्ट्रेट मोशन होगा तो गति बहुत फास्ट होगी, है ना, क्योंकि पटरी सीधी है तो इसका मतलब ट्रेन सीधी चलेगी। अगर मैं उसको क्या कर दूँ कि पटरी को मूव ही करता रहूँ तो एक तो पहली भी तरह की स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो पहाड़ी इलाके में आपका स्ट्रेट मोशन नहीं होता, मूव सड़क का। पहाड़ी इलाके में आपको मूवमेंट क्या होता है, जिग जैग। तो इसलिए आपकी गति क्या हो जाती है, कम। और जो मैदानी इलाका होता है, मैदानी इलाके में मोशंस क्या होता है, सड़कें क्या होती है, स्ट्रेट होती है, इसलिए आपकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है ना। और आपके मैदानी इलाके में अगर मैं ट्रेन की बात करूँ, ट्रेन की पटरी क्या होती है, स्ट्रेट होती है, तो गति तेज होती है। तो इसलिए पहाड़ी इलाकों में तो एक रीज़न ये है कि ट्रेन की पटरी क्यों नहीं होती है, एक तो जिगजैग होता है तो मोशन नहीं होगा, फास्ट मोशन नहीं होगा, है ना। और स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। तो मैदानी इलाके में अगर हम किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर हमारा जल्दी पार होता है, और जबकि पहाड़ी इलाकों में किलोमीटर कम और ज़्यादा टाइम में पार होता है। किलोमीटर कम पार होगा और ज़्यादा टाइम में पार होगा। तो अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन की बात की, स्ट्रेट लाइन का मोशन ये है कि जो आपका डायरेक्टली जाएगा। अब सेकंड आता है पेज नंबर 100 पे चलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अब हम इस कंसेप्ट को करते हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और इट ट्रेवल 5 मिनट इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड, देन द 5 इन द नेक्स्ट सेकेंड। मतलब एक चीज़ हर 5 मिनट के अंदर 5 मीटर जा रही है या 5 किलोमीटर जा रही है। हर 5 मिनट में 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, जो बराबर समय में बराबर दूरी को कवर करेगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। आए समझ। पर मिनट में कितना, जैसे मैं पर मिनट में 1 किलोमीटर लगा लेता हूँ तो 5 मिनट में कितना किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर। तो ये मेरा एक यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा, वो हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा स्पीड विद द डायरेक्शन। अब स्पीड डायरेक्शन के हिसाब से कैसे चलती है, अब हम इस बात को। और जब हम स्पीड की बात करते हैं तो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ। जो स्पीड होती है वो बढ़ती कैसे है, हवा की गति। अगर मैं हवा की गति की तरफ कोई गाड़ी चला रहा हूँ और इधर से हवा आ रही है और मैं इधर गाड़ी चला रहा हूँ तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हवा क्या करेगी, धकेलेगी, है ना। और अगर मैं ये स्ट्रेट जा रहा हूँ, पीछे से हवा ने मुझे पुश किया तो मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। ये कहाँ होता है बेनिफिट, इसका कहाँ होता है, इसका बेनिफिट होता है सी, समुद्र में। जो पानी के जहाज होते हैं
अगर वो हवा की गति के अपोजिट चल रहे हैं तो उनकी स्पीड कम है। अगर हवा उसे पीछे से धक्का मार रही है, आपको पता है ना कि समुद्र में क्या होता है, तूफान आते हैं, है ना। तो तूफान का बेनिफिट क्या होता है जहाज़ों को, अगर वो पीछे से आ रहा है तो उसको धकेल रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर वो आगे से आएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो कई बार इसका बेनिफिट भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। अब आप कहेंगे सर तूफान आ रहा है, तो आप कह रहे हो जी जहाज़ को तो बेनिफिट है। सर जहाज़ को नुकसान नहीं होगा। बेनिफिट क्या होता है, जहाज़ की स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। लेकिन उसने उसे धकेल दिया तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई ना। और जहाज़ क्या है, जहाज़ जो प्रोपेलर पे है, जैसे मैंने आपको पहले भी बात किया था, अपने स्टूडेंट से मैंने डिस्कस किया था एक बार पॉइंट कि जहाज़ का जो प्रोपेलर होते हैं उसकी स्पीड को चलाता है ना। तो कोई भी चीज़ अपने द्रव्यमान मास से ज़्यादा अपने पानी को हटा देती है तो वो डूबेगी नहीं, है ना। वो पानी को हटा रही है, अपने बाहर से ज़्यादा पानी को हटा रही है, प्रोपेलर से हटा रही है, तो इसलिए जहाज डूब नहीं रहा, तो उसके ऊपर तूफान का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जहाज कब डूबेगा जब वो उसमें आंतरिक दबाव पड़ेगा, आंतरिक दबाव पानी का दबाव पड़ेगा, लेकिन वो तो पानी के ऊपर है, तो अपने से ज़्यादा पानी को हटा रही है ना। तो इसका जहाज के डूबने का डर कम रहता है। हाँ, उसमें कोई ब्रेकेज हो जाए, कुछ जगह टूट जाए तो वो जहाज डूब सकता है, अगर उसमें पानी आ जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं स्पीड विद द डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको इस बात पे पॉइंट्स को भी बात की कि जो हवा के डायरेक्शंस के तरफ चल रही है तो बहुत तेज में जाएगी, अपोजिट जाएगी तो धीरे जाएगी। द रेट ऑफ द मोशन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रेस इफ वी स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वो इसे कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, जो एक डायरेक्शन में कोई स्पीड जा रही है, कोई गति चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, तो उसकी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और द वेरिएबल, और ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब यूनिफॉर्म की मैंने बात किया की थी, यूनिफॉर्म मतलब जब एक बराबर स्पीड में चल रही हो तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म। वेरिएबल्स क्या होगी, अगर मैं उसकी एक एवरेज स्पीड ले लेता हूँ, कभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है, कभी 1 घंटे में 20 जाती है, फिर 1 घंटे में 30 चली जाती है, तो मैं उसका एक एवरेज ले लूँगा, उसका वेरिएबल्स देखूँगा कि टोटल करके उसका काउंट करके उसको देन आई डिवाइडेड कि कितने मिनट में कितनी गई, तो इसकी एक एवरेज आ गई। तो हम वेरिएबल्स पर भी देख सकते हैं और उसकी एवरेज मतलब वेरिएबल में एवरेज की स्पीड भी देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम हरिद्वार जा रहे हैं और हरिद्वार का मान लो यहाँ से डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, ठीक है, 240 किलोमीटर। अब मैं 240 को डिवाइडेड कर देता हूँ 6 से, तो 624, तो मैंने पर आवर में कितना गया, पर आवर कितने किलोमीटर गया, 240 डिवाइड बाई 6, तो 40 किलोमीटर गया। अब आपने कहा सर 40 किलोमीटर क्या मैं स्पीड जाता रहूँगा? नहीं, मैं कई बार अपनी स्पीड बढ़ा जाता हूँ, 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेता हूँ, कई बार 30 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ, कई बार रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो जो रेस्ट वाला टाइम है वो भी टोटल 240 में काउंट होगा और मैं 6 आवर्स में वहाँ पहुँच गया, तो मैं एवरेज लगाऊंगा कि मैं 6 घंटे में पर घंटे के हिसाब से कितना गया, मेरी एवरेज क्या रही। मैं वहाँ नहीं घटाऊंगा कि 30 कम हो गया, 40 कम हो गया। मैंने एक एवरेज काउंट की कि मैं इस एवरेज से चला था, मैं इस एवरेज के हिसाब से चला था, तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। और वेरिएबल्स क्या हुआ, कभी मैं बढ़ा कभी मैं घटा, तो मेरा क्या कहलाया, वेरिएबल। तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जो मेरी शुरुआत हुई प्लस फाइनल वेलोसिटी में कहाँ तक पहुँचा। इनिशियल कितनी स्पीड से उठी और फाइनल कितनी की, उसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 एवरेज अगर मैं निकालता तो 2 से डिवाइड किया तो मेरी वो एवरेज वेलोसिटी आ गई। आशा आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। नेक्स्ट हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आप इसको आराम से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल का नाम है संजू इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368172957। थैंक यू एवरीवन।